आप विनय शर्मा हैं और आप आसन का प्रदर्शन करेंगे सुप्त वज्रासन का। एक वज्रासन होता है, एक सुप्त वज्रासन होता है। तो सुप्त वज्रासन, सुप्त नाम के जो ऋषि हैं वो पूरी रात उसी आसन में सोते हैं थे, उन्हीं के ऊपर ये नाम पड़ा है सुप्त वज्रासन। तो पहले हम वज्रासन की स्थिति बनाएंगे कि वज्रासन किस प्रकार से लगता है। हाँ, पैरों को इधर कीजिए। हाँ, ठीक। अब दोनों हथेली दाईं ओर टिकाएं, राइट साइड में। दोनों हथेली राइट साइड में टिकाएं, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए लाएं। दोनों पंजे मिले हुए, दोनों एड़ियां दाएं बाएं रुड़की हुई, दोनों हाथ घुटनों पे सामने सामने, जरा थोड़ा सा सामने करके प्रदर्शन करें। हाँ, मुख सामने करें। देखिए, दोनों घुटने मिले हुए हैं, दोनों हथेलियां घुटनों पे हैं। वज्रासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। भोजन करने के बाद तुरंत किया जाने वाला एकमात्र आसन है जो हमारे भोजन पचाने में सहायक रहता है। भोजन करने के बाद कम से कम हमें जो है 2-3 किलोमीटर घूमना चाहिए। लेकिन अगर समय नहीं है तो आप जो है इसी आसन में बैठने का अभ्यास करें और कम से कम आप 3 से 4 मिनट अगर इस आसन में बैठते हैं तो आप 1 से 2 किलोमीटर घूमने का लाभ प्राप्त कर लेंगे। और जब भी आपको घर पे लंबी सीटिंग करनी हो, कोई सब्जी वगैरह काटनी हो, तो आप वज्रासन की स्थिति में ही बैठ के काटें। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इससे हमारी जो पैरों की नसें हैं वो गर्म हो जाती हैं और उनके गर्म होने से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो हमारा सही रहता है। तो अब मैं विनय जी से अनुरोध करूंगा कि मुख सामने की तरफ करें, आप पलटें थोड़ा सा, और थोड़ा सा सुप्त वज्रासन के लिए स्थिति बनानी है कि सुप्त वज्रासन कैसे लगेगा। तो दोनों पैरों को पीछे से खोलें और नितंब नीचे टिकाएं। हाँ, ये दोनों पैरों को पीछे से खोलें। एक बार जरा पीछे होके दिखाएं। हाँ, पीछे होके दिखाएं। देखिए, दोनों पैरों को पीछे खोल रखा है, नितंब नीचे नीचे बैठे हुए। ठीक, ये स्थिति बनेगी और इस स्थिति में हमें जो है पीछे मुड़ना है, कमर को हमें सीधा करना है। तो अब मुख को सामने कर लें। हाँ, सामने कर लें और बैठे इसी स्थिति में। थोड़ा सा और आगे बैठे, थोड़ा सा और आगे और आगे। हाँ, अब दोनों पैरों को खोलें, नितंब नीचे लगाए। अब दोनों हाथों से दोनों पैरों के एड़ियां पकड़े, दोनों हाथों से दोनों पैरों की एड़ियां पकड़े। अब धीरे धीरे पीछे मुड़े। पहले दाएं कोहनी को आसन से लगाएं। हाँ, मुड़े पीछे, दाएं कोहनी आसन से लगाएं, फिर बाएं कोहनी आसन से लगाएं, फिर कमर आसन से लगाएं। हाँ, धीरे धीरे लगाएं कमर। दोनों भुजाएं पीछे सिर के, दोनों भुजाओं को सिर के पीछे। देखो क्या सुंदर स्थिति है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। घुटनों से लेकर के भुजाओं तक शरीर बिल्कुल सीधा है और इस आसन में पूरे शरीर का हमारा ऑक्यूप्रेशर हो रहा है। जब इस आसन में हम आ रहे हैं तो पूरे शरीर को प्रभावित हो रहा है, हमारा प्रत्येक जोड़ प्रभावित हो रहा है, प्रत्येक अंग हमारे शरीर का प्रभावित हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण। और पूरी रात जो है ऋषि, सुप्त नाम के जो ऋषि थे, इसी आसन में विश्राम करते थे, निंद्रा लेते थे। तो ये आसन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, देखें, रुके नहीं थोड़ी देर। आप इस समय जीवन का आधार योग साधना यूट्यूब चैनल पे हैं और विनय शर्मा जी आपको सुप्त वज्रासन का प्रदर्शन करके बता रहे हैं। आप शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, बने रहें हमारी वीडियो के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और देखें कितनी महत्वपूर्ण वीडियो आपकी सेवा में दी जा रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपने सही मायने में इन पे अभ्यास करा तो ये मान के चलेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। अब मैं विनय जी से अनुरोध करूंगा कि वो धीरे धीरे वापस आए। पहले दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़े। हाँ, दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़े। अब कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठे। हाँ, उठे ऊपर। हाँ, उठे। मुख सामने खोल लें, पद्मासन से हट जाए, खोल लें, मुख सामने।
हाँ, दोबारा वज्रासन में बैठें और जो थकावट हमारे शरीर को हुई है वो ये आपकी यहीं पे दूर हो जाएगी। विनय शर्मा जी से अनुरोध है कि वो आपसे आशीर्वाद मांगे अपनी सफलता के लिए। आप आशीर्वाद देंगे अपना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इस YouTube चैनल पे है, इनकी जीवन का आधार योग साधना। और आप सबसे अनुरोध है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनको प्रोत्साहन दें, आगे बढ़ने के लिए मार्ग दें। सभी का धन्यवाद।